देश के और हमारे प्रदेश के बुजुर्ग नेता जनाब शरद पवार जी साहब, खैरे साहब, काळे साहब, टोपे साहब, हमारे आमदार राजपूत साहब, हमारे सारे कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के सारे नेता, मेरा यह आने का मकसद, मैं बात करना नहीं चाहता था मगर आज मेरे को बात करना ज़रूरी है कि हमारा शरद पवार साहब का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, महाराष्ट्र की जनता पे, देश की जनता पे। ये बात बता रहा हूँ मैं, जिस वक्त ये लोगों ने ठेल किया, जब महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की सत्ता आई, उस वक्त सारे लोग इस तरीके से खुश थे और कुछ लोग परेशान थे। जिस तरीके से बीजेपी के दाढ़ में से खींच के निकाल के महा विकास आघाड़ी के एक सेकुलर सत्ता बना, और उसके बाद जिस तरीके से 2.5 साल हमारी हुकूमत रही, हम ये बता रहे हैं साहब को, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, साहब के सामने पहली बात कर रहा हूँ। एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था, जो संघ का व्यापारी था, आरएसएस का व्यापारी था। मेरी उससे वाली जो मुलाकात, और उसने बोला भाई मैं संघ का हूँ, और बोले तुम्हारा महाराष्ट्र में तुम लोग खुशकिस्मत है, वो उसके मुंह से ये बोल रहा, और तुम लोग शरद पवार साहब की उम्र के लिए दुआ करो। एक आरएसएस का भी, मैं ये झूठ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये झूठ बात नहीं कर रहा, कसम खा के बोलता कि वो बोल रहा कि तुम लोग मुसलमानों ने दुआ करना आरएसएस शरद पवार साहब के लिए, जो तुमको ऐसा नेता महाराष्ट्र में मिला। और रही बात जो सारे इंडिया आघाड़ी जो बनी आज देश में, सारों को मालूम है हमारे शरद पवार साहब की मेहनत है जो आज आघाड़ी बनी, और आज जो बीजेपी के खिलाफ मुकाबला कर रही, जो बीजेपी आज परेशान है, जो परेशान है स्टेट में, आज हमारे साथ की हमारे जनता राजा की मेहनत है और उनकी कोशिशें हैं। इस उम्र में उन्होंने किस तरीके से एक भारत में सारे अपोजिशन को एक जगह लेकर आए। अब मैं औरंगाबाद के ऊपर आता हूं। मैं औरंगाबाद में हमारे 20 साल से खैरे साहब थे, 20 साल में कभी दंगा नहीं हुआ, कभी हालात खराब नहीं हुए, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, हर एक के काम करते थे। ये बता रहा हूं मैं, मुसलमान वोट खैरे साहब को नहीं देते थे, मगर फिर भी हर मुसलमान का काम करते थे। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको। और ये किसकी नजर लग रही है हमारे शहर को, पता नहीं ये कहां से आ गए, हैदराबाद से आ गए, पूरे शहर के हालात खराब कर दिए। 5 साल में 3 बार हालात खराब हुए, 3 बार हालात खराब हुए। शहर में कर्फ्यू लगा, जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं ये बता रहा हूँ कि राम मंदिर पे हमला हुआ, झूठा प्रोपेगेंडा करे, राम मंदिर पे हमला नहीं हुआ। राम मंदिर तो सदियों से वहां पर है, सदियों से मुसलमान इबादत कर रहे, वहां की सारी दुकानें मुसलमानों की दी हुई है राम मंदिर के ट्रस्टियों ने। और परसों अफगान ने फिर ये बोला कि राम मंदिर को मैंने बचाया, राम मंदिर को नहीं बचाया। वहां पे जो झड़प हुई, जो कुछ विस्फोट नारे लगा रहे थे, वहां के बच्चों ने वो नारे रोकने की कोशिश करे, उस वक्त उनसे झड़प हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज करी और जबरदस्ती हालात खराब करी। उसमें बीजेपी और हमारी मिली, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ और बोलूंगा। और शहर में हमारा सुकून था, हिंदू मुस्लिम थे, सब एक मिल के रहते थे। सेना की कारपोरेशन में सत्ता थी, 3 दिन और पानी आता था, आज 14 दिन आ रहा है इनके सत्ता में, इनके राज में। जब 3 दिन और पानी आता था, देवेंद्र फडणवीस आक्रोश मोर्चा निकाले, एक बड़ा आखिर जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आक्रोश मोर्चा निकाल के औरंगाबाद के हालात खराब करने की कोशिश। और हमारे आज हमारे पवार साहब ने, हमारे सुप्रीमो ने हमको आदेश दिया कि हमको महा विकास आघाड़ी का काम करना है। हमने ये काम आज से नहीं चालू करा, मेरे साहब को मालूम होगा, हमने ये काम 3 महीने से चालू किया। 3 महीने से हमने मीटिंग चालू की, हर महल्ले में, हर चौराहे पे, हर गली में मीटिंग लिया। सारा मेरे साहब को मालूम है, हमारे राष्ट्रवादी के सारे नेता, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आए हैं और देखे हैं। हम ये समझा रहे, और कोई गली हमसे नहीं छूट रही। हम बड़े गांव से लेके रोशन गेट, आजाद चौक तक एक गली में जा रहे हैं, और हम हमारे सुप्रीमो, हमारे शरद पवार साहब को मैसेज दे रहे हैं, और लोग उसको खुशी से कबूल कर।
तारीख जो है आवाम जो है हमारे राष्ट्रीय नेता शरद पवार साहब के साथ है। ये शरद पवार साहब ने इस मुल्क में, देश के लिए, इस स्टेट के लिए क्या किया ये मैं बताने की जरूरत नहीं, छोटा हूँ, बड़ी बात हूँ। और रही बात साहब, ये जब छोड़ के गए, आपको छोड़ के गए, सेना को छोड़ के गए, कुछ गद्दार चले गए, मैं ये बता रहा हूँ, सबसे पहले हमारी राष्ट्रवादी बहुत फार्म पे आई। पहली जब मोर्चा, पहला जब हमारा राष्ट्रवादी मीटिंग हुआ, जब ये आपको छोड़ के गए साहब, आपको छोड़ के गए, तो राष्ट्रवादी भवन पूरा भरा, और उन लोगों से भरा नौजवानों से, 18-60 से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक। हमारे के प्रिंसिपल साहब भी हमारे तो वो भी आए, 80 साल के बूढ़े लोग भी आए, और जोश एक नया है, जो पुराने थे, जिनको साहब ने आमदार बनाया, जिनको क्या क्या नहीं बनाया, बड़े बड़े काले डालिए, आज उन्होंने गद्दारी करी, उनकी वजह से हमारी राष्ट्रवादी में काम शहर में नहीं हो रहा था। ये शहर अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष लांगड़े साहब रात दिन काम करते, और हमारे टोपे साहब हमको डायरेक्शन देते, मगर हमको अड़चन क्या आती थी। मैंने कई बार टोपे साहब को कंप्लेन किया कि मैंने ये आमदार पार्टी को बढ़ाने नहीं दे रहे साहब, मैंने टोपे साहब आपको, मगर ये कुछ सुनने तैयार नहीं थी। जिन्होंने सीधा सुपारी दी थी, जब भी कारपोरेशन इलेक्शन आता, राष्ट्रवादी के खिलाफ कुछ लोगों को जमा करके अघाड़ी के बना देते थे और राष्ट्रवादी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करते थे, और उसकी वजह से हमारे राष्ट्रवादी शहर में जो कमजोर पड़ी। मगर ये दोनों शहर अध्यक्ष आजा भाई, हमारे कांग्रेस पार्टी साहब, ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं सर, हम भी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। हमारे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मेरे को साहब का इशारा हो गया, तो मुझे बहुत बोलना था साहब, मुझे सब बातें बताना था, तब तक बोला ठीक है अगली बार बोलूँगा। मुझे बोलने का मौका दिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।